साई राम साहब और मानक चंद जी और जिन अधिवक्ता को से नाम चुनते हैं, सम्मानित सभी मेरे अधिकारियों, मुझे आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप लोगों ने इस प्रोग्राम में सम्मिलित होकर मेरी हौसला अफजाई की है। मैं आपको सबसे पहले बधाई और मुबारकबाद देता हूं। उससे बेहतर आप लोग जानते हैं, समीकरण इस बार बिल्कुल विपरीत है। जनता परिवर्तन के मूल पर परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो प्रकृति पर तानाशाही जनता कभी बर्दाश्त नहीं करती। इंदिरा जी ने भी एक बार इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन जनता ने उस इमरजेंसी को के बाद उनका तख्ता पलटने का काम किया है। और जब इस बार तो इमरजेंसी छोड़ दीजिए, उससे ज्यादा इमरजेंसी आप लोग देख रहे हैं कि अगर कोई ऐसा मुंह खोलते तो उसका उपयोग आप समझते हैं कि इसके द्वारा क्या जाता है। मैं सिर्फ आप लोगों से ये आग्रह करने के लिए आया, मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला। मात्र 1.5 महीने का समय मुझे मिला। मैं तो चाहता था कि इससे पहले नहीं, आज मिनट का आगे और पहले मुझे आपके बीच में आना चाहिए था, लेकिन भाई राजेंद्र सिंह जी हमारे सचिव का करेंगे, वो तो अपना सब लोग अपने लोग हैं, अपनी टीम है। आप जब भी आ जाएंगे हम लोग आपके साथ खड़े हैं। तो हमेशा चुनाव का अलग सिक्का का नाम अलग रहता है। और पिछली बार भी जो परिणाम आज देश में आए, हमारा मुरादाबाद मंडल था, झांसी में लेकिन से जीतकर 6 की 6 सीटें बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में थी। 6 की 6 सीटें थी और हम लोग जीते भाईचारे के आधार पर। बहन जी की सरकार की नीति तो क्या था, बहन जी की सरकार की जो नीतियां थी, सबसे हिताय सबको सुखाए का जो नारा आदरणीय बहन जी ने दिया, सर समाज को बराबरी का हक और न्याय की बात आदरणीय बहन जी ने कही। यहाँ तक कि देश प्रदेश में काम का राज स्थापित करना कैसे किया जाता है, उसको भी दिखाने का काम किया। और आज के हालात के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूँगा। आज प्रदेश के जो हालात है बस से बदतर है। राष्ट्रपति अभिभाषण में पार्लियामेंट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बात कही थी कि 80 करोड़ देशवासियों को उन्हें राशन देने का काम किया। मैंने आज बोले कि मैं अपनी पार्टी का संसद दल का नेता मैं पार्लियामेंट में था, जब मुझे मौका मिला बोलने का, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी भी बैठे थे और आप मैंने कहा कि आप इस देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने की सोच रहे हैं। और जिस देश में 80 करोड़ देशवासी को राशन दिया जाता है, तो कौन सा मानक आत्मनिर्भर है। माननीय प्रधानमंत्री जी मुझे ये जरूर बताने का काम करेंगे, पर ये तो आत्मनिर्भर भारत नहीं, ये देश में दिखाता कि देश में गरीबी है, लाचारी है, कमजोरी है, अशिक्षितता है। और देश को बढ़ाने के लिए तो शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे देश तरक्की के रास्ते में जाता है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए आप लोगों को, मुझे भी दूसरी जगह जाना है। अब आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप सब लोग अगर आप मेरी मदद करेंगे, मैं आज कुछ नहीं कह सकता, ये मेरे ना कहने में समझिए कि मैं आपके हर सुख और दुख दोनों में आपके साथ रहूंगा। वो काम नहीं मैं कह जाऊं और ना करूं, बिना कहे आपके साथ रहूं। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराई से कि आपने मुझे समय दिया और आप सुना। आप लोग पुनः अपनी दिल की गहराई से आपका सबका धन्यवाद। सबको नमस्कार, जय भीम। अब मैं चाहूँगा हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय अपने प्यार का व्यक्त करें। मंचासीन सम्मानित भारतीय सदस्य, हमारे अतिथि, मेरे साथियों,
चुनाव का माहौल है। आज आवश्यकता लगती है परिवर्तन की। जैसा आप माहौल देख रहे हैं, हमारे अभी सांसद जी ने कहा कि 80 करोड़ को भोजन, भाई अगर 80 करोड़ को अगर आप शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा भी देते हैं तो हो सकता है कि आपको हाथ आगे किसी जनता को हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक तरफ आप कहते हैं कि भाई समाज में गरीबी हमने दूर की है, दूसरी तरफ आप 80 करोड़ को अगर मान लो भोजन दे रहे हैं तो इसका मतलब 80 आपकी नजर में गरीबी है। अगर इसी समाज को आप भोजन देने की बजाय शिक्षा दे दें, अच्छी शिक्षा दे दें, तो आज आपकी जो शिक्षा की पॉलिसी है उस शिक्षा की पॉलिसी को निजीकरण न करके सरकारी विद्यालयों में, जैसा आज मैं समझता हूँ सरकारी विद्यालयों में अच्छा शिक्षक आया है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उस शिक्षा के स्तर को अगर सुधार करें तो मैं समझता हूँ कि इस देश का भविष्य सुधार की तरफ, भविष्य अच्छाई की तरफ जाएगा, नुकसान की तरफ नहीं जाएगा। एक गरीब आदमी अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में शिक्षा नहीं दिला पा रहा, अच्छी शिक्षा नहीं दिला पा रहा। एक अमीर आदमी अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को शिक्षा दिला रहा है, और जब हमारा कंपटीशन होता है उसको सोचिए